नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस खास रिपोर्ट में। हम आपको लेकर चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2022 के तहत आयोजित उस महत्वपूर्ण आयोजन में जिसने सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य किया है। कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय। दिल्ली से मिल रही जानकारी के अनुसार दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड तथा दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर एक दिवसीय सहकारी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गजेंद्र पाल सिंह सारण जी रहे, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित किया। मुख्य विषय सहकार से रोजगार एवं आर्थिक उन्नति कार्यक्रम का केंद्रीय विषय था। सहकार से रोजगार एवं आर्थिक उन्नति, जिसका उद्देश्य था सहकारी मॉडल के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये वर्कशॉप जय श्री शारदा कोएक्टिविटी सोसाइटी लिमिटेड, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 95 में आयोजित की गई। इस पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित माननीय एडिशनल रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिल्ली सरकार श्री लेखराज जी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता सिर्फ आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां इस कार्यशाला में सहकारिता मॉडल की भूमिका, समूह आधारित विकास, स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर, समाज में आर्थिक उन्मुख सहकारी समितियों की बढ़ती उपयोगिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक श्री गजेंद्र पाल सिंह सारण ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से सामुदायिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी जा सकती है। दर्शकों की सहभागिता इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को समझने में गहरी रुचि दिखाई। और कुल मिलाकर ये आयोजन न केवल सफल रहा बल्कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सहकार, रोजगार और आर्थिक उन्नति तीनों को जोड़ने का ये प्रयास आने वाले समय में समाज के लिए नई संभावनाएं खोलता है। यदि आपको यह समाचार आधारित वीडियो रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। खुशी भी होती है और ईश्वर की कृपा है और सहकारिता का यही कार्य है। अब मैं आता हूँ आज के जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया था रोजगार का। तो हालांकि मैंने एक छोटा सा कल ही बैठ करके एक लेख लिखा था और मेरा विचार था कि हमारे वो मोहन जी का फोन आया कि आप कभी कुछ छपवाते नहीं हो, तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं छपवाता हूँ। पिछली बार सर मैंने आपको एक मेमोरेंडम भी दिया था हम लोगों ने 40-45 सोसाइटियों, और स्पेसिफिक महिलाओं की संस्था है जिसमें महिला सेवा अर्बन कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं। तो जो हमारी स्ट्रीट वेंडर होते हैं या ऐसी मतलब जिन बहनों को या जिन सदस्यों को या जिन महिलाओं को कहीं से भी लोन नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैंक सभी को लोन नहीं प्रोवाइड करता, तो जो हमारी बहनें हैं वो रोज़मर्रा जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसकी ज़रूरतों को देखते हुए ये महिला सेवा कोऑपरेटिव का गठन किया गया है। इसमें 1972 में सिल्वर ने सेल्फ वुमेन्स एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें महिला सेवा का गठन हुआ। वहाँ से देखकर दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया। अभी गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। वहाँ पर महिलाओं का एक पहला बैंक बना है जहाँ पर सिर्फ महिलाओं का पहला बैंक है और वो आज भी कार्यरत है। बिल्कुल, मैं गुजरात में जाकर के अहमदाबाद में उस बैंक का अपने समिति के साथ उसका विजिट कर चुका हूँ और उनसे उन महिलाओं से मिला हूँ जो वहाँ की HOD हैं, वो भी पर्सनली जानती हैं, दिल्ली कभी आते हैं तो हमारे यहाँ। उनकी जो वहाँ की जो फाउंडर हैं वो ईटा बहन है, वो अभी हमारे बीच नहीं है। उनका 2 साल पहले देहांत हो चुका है। बट उन्होंने जब मैं भी थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगी कि कैसे शुरुआत हुई थी वहाँ पर। एक्चुअली जब वहाँ पर देखा था कि जैसे सर ने बताया कि एक पूरी कहानी थी कि भाई एक बंदे को ऐसे देखा वहाँ पर उन्होंने कि कोई कर्जदार उसके घर आया, ताला लगा के चला गया। ऐसे ही जब वहाँ पर ईला बहन, ईला नाम था उनका, ईला भट्ट, उन्होंने देखा कि साहूकार जो होते थे वो बहुत ब्याज पे बहनों को रोजगार करने के लिए या ऐसे वो दिया करते थे कर्जा, जिसको बहनें चुका नहीं पाती थी।
या उनके घर में अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी, तब वो उन बहनों को लोन नहीं चुकाने की वजह से फिर उन पर बहुत मतलब दिक्कतें आती थी। उनको उनके घर छीन लिए जाते थे, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत असर पड़ता था। तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे चल रहा है, तब उन्होंने क्या किया, महिलाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उन बहनों को बोला कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। अगर हम, क्योंकि वो सारी बहनें रोजगार करने वाली बहनें थी, वेंडर बहनें थी, जो जिनको साहूकारों से लेके 10% पे उन्हें ज़्यादा ब्याज पे वो पैसा उठाती थी और देती थी। तब उन्होंने सोचा कि हमें अपना एक कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। तो 1972 में जब उन्होंने एक कोऑपरेटिव को रजिस्टर्ड किया अहमदाबाद में, तब उन बहनों के सामने मतलब रजिस्ट्रेशन करने में भी उनको बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि ये महिलाओं का संगठन था। तो वहाँ पर जब रजिस्ट्रार में वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को क्यों चाहिए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं महिलाओं को, आप लोग सभी जानते होंगे। इतनी आसानी से पहले इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती थी। तो उस समय पे उन्होंने कहा कि ये तो सब अंगूठा लगाती है, इन्हें साइन नहीं आते। तो वो सब एक रात में उन्होंने इतनी बहनों को इकट्ठा करके एक रात में उन्होंने सबको साइन करना सिखाया और अगले दिन सुबह जाके उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो वहाँ से कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई थी। उसी को देखते हुए फिर 2007 में हमने दिल्ली में कोऑपरेटिव स्टार्ट किया और 2007 से अभी तक हमारी 8000 बहनें हैं हमारे साथ जो एक्टिव हैं। और हम अभी 11 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं दिल्ली में। और बहनों का, क्योंकि महिलाओं को किसी बैंक में लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कोई रोजगार नहीं करती हैं तो फिर उन्हें बैंक जल्दी से लोन देता नहीं है। तो हमने ये शुरुआत इसीलिए की है क्योंकि उनको अपने मतलब, क्योंकि एक महिला ही ऐसी घर की सदस्य होती है जो पूरे परिवार को लेकर चलती है या अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो एजुकेटेड करते हुए बनाकर चलती है। तो इसीलिए हमने इस पर मतलब उनके बारे में सोचा और सोचते हुए हमने ये बैंक मतलब एज ए कोऑपरेटिव जो कि बैंकों से लोन नहीं ले सकती हैं महिलाएं, उनके लिए शुरुआत की है। तो सभी को धन्यवाद। मैं डाटा की बात नहीं करने जा रहा हूँ। और भाई साहब ने अभी एक बात कही थी कि कुछ समस्याएं भी हमारी हैं, उनको भी रखेंगे, जिसका भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में एक विशेष महत्व है। पूरे भारत से लोग यहाँ अपने और अपने परिवार की सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति की विशिष्ट आकांक्षा लिए हुए आते हैं और इस अधिकार और आशा के साथ आते हैं कि देश की राजधानी होने के कारण यहाँ उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति अवश्य हो। दोस्तों, एक गुजारिश आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।